25 साल में टाइगर जयराम महतो ने जो विचारधारा दिया, आइडियोलॉजी दिया, उस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के झारखंड में पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वो राजनीति में आने के लिए चेष्टा रखने लगा है। और हम समझते हैं कि यदि 150 सीट लगभग झारखंड विधानसभा का हो जाता है तो इस झारखंड में पढ़े लिखे तमाम वर्गों से युवाओं को एक मौका मिलेगा राजनीति में आने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का। 2029 में हम लोग सरकार बनाएंगे। हम लोग चूक गए क्योंकि हमारे पास साधन संसाधन नहीं था। बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आया था, बड़ा बड़ा मुड़ी वाला आदमी दिल्ली से जाके प्रचार करके चला गया, रुपया का खेल हुआ। हम लोग पास तो साधन संसाधन नहीं थे। जो भी चुनाव हम लोग लड़े जनता का पैसा दिए हुए, हेमंत जी को भी डैमेज किए हैं। खुद हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी से जीत के आए हैं, जहाँ पे जेएमएम के मंत्री हुआ करते थे, और भी कई सीटों पर हम जो है सो कॉन्टेस्ट दिए हैं। तो इन लोग को लगने लगा कि परिसीमन हो जाएगा, तो ये भ्रामक समाचार ये लोग खबर मीडिया में देने लगे कि आदिवासी, मूलवासी, दलित या पिछड़े वर्गों का सीट कम हो जाएगा। हमारे साथ अभी जेएलकेएम के प्रवक्ता रविशंकर यादव जी, इनसे पहले बातचीत करने से जोहार जी। आपको भी खतियानी जोहार करते हैं। जिस तरीके से आपके पार्टी से जयराम महतो जो विधायक है वो परिसीमन का मांग किए हैं, आप जेएलकेएम का प्रवक्ता हैं, इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या विचार दीजिएगा? देखिए, झारखंड में परिसीमन की मांग जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की द्वारा जो उठाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही अच्छा ठोस निर्णय हमारी पार्टी की हम केंद्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लिया गया है। और हम समझते हैं कि झारखंड प्रदेश में पिछले 10 साल से परिसीमन का मांग होते आ रहा है। क्योंकि झारखंड प्रदेश में देखिए, संथाल परगना है, कोल्हान है, छोटा नागपुर है, पलामू प्रमंडल है, तो सब जो क्षेत्र है, जो हमारा झारखंड प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है, वो एक दूसरे से सीमा से सटता नहीं है, अलग अलग राज्यों से सीमा से सटता है। अभी आप देखेंगे कि कोई एक लोकसभा, जैसे झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, एक लोकसभा में 3-3 जिले, 2-2 जिले का क्षेत्र में आ जाता है। एक बार आप सुबह निकलेंगे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से तो सुबह 24 घंटा लग जाएगा, फिर भी लोकसभा आप घूम नहीं पाएंगे। वही हाल विधानसभा का है। विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारा 81 विधानसभा पूरे झारखंड प्रदेश में है। 81 विधानसभा में जाकर आप देखेंगे तो कोई ऐसा विधानसभा है जो 3-3 जिले, 2-2 जिले विधानसभा में भी आते हैं। जैसे हमारा ये बरकट्ठा विधानसभा है, कोडरमा जिला भी है, हजारीबाग जिला भी है। तो कहने का मतलब है कि आप या काम करने जाएं या किसी से मिलने जाएं या जनता के समस्या के इस ब्लॉक में जाएं, उस ब्लॉक में जाएं, तो एक दिन में आप 2 ब्लॉक का कार्यक्रम आप नहीं ले सकते हैं। और यदि परिसीमन हो जाएगा तो परिसीमन हो जाने के बाद समझिए कि जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड अलग हुए 25 साल हुए, और 25 साल में टाइगर जयराम महतो ने जो विचारधारा दिया, आइडियोलॉजी दिया, उस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के झारखंड में पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वो राजनीति में आने के लिए चेष्टा रखने लगा है। और हम समझते हैं कि यदि 150 सीट लगभग झारखंड विधानसभा का हो जाता है तो इस झारखंड में पढ़े लिखे तमाम वर्गों से युवाओं को एक मौका मिलेगा राजनीति में आने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का, आकर के झारखंड में सेवा करने का। अभी देखिए, 81 विधानसभा में जो विधानसभा क्षेत्र बड़े बड़े होते हैं, सरकार का व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाता है। विधायक भी अपने जो जीत के जाते हैं वो अपने क्षेत्र की पूरी समस्या विधानसभा में रख नहीं पाते, क्योंकि समय नहीं मिलता है। जब सीटें अलग होंगी, जब क्षेत्र ज़्यादा सीट अलग होगा, तो विधायक निश्चित रूप से ज़्यादा जीत के आएंगे, और विधायक ज़्यादा जीत के आएंगे तो ज़्यादा पब्लिक का काम हो पाएगा, और काम होगा तो झारखंड आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग परिसीमन के समर्थन में करते हैं, और हम चाहते हैं केंद्र सरकार से चुनाव आयोग जो है या परिसीमन की जो समिति है, अविलंब ये काम इनको करना चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जयराम महतो का जो परिसीमन का जो मांग किया गया सही है, तो फिर ये जेएमएम गठबंधन के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अभी आपने विधानसभा का चुनाव देखा, जो वो चुनाव आपने देखा तो आपने देखा कि फल और फूल तो जो है सो बंगाल की खाड़ी में बहने कगार पे हुए थे, लेकिन घिस तिर के 21, 22, 23 सीट लोग आया है। फल और फूल के आसपास फल फूल आप जान रहे हैं कि केला में बड़ी झमेला है और फूल मुरझा गया है। तो ये लोग का तो हम लोग बैंड बजाए ही हैं, साथ साथ में महागठबंधन का भी बैंड बजाए हैं। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हम लोग को 8.5 लाख वोट राज्य की जनता ने वोट देके नवाजा, और विधानसभा के चुनाव में 12.5 लाख लगभग वोट हम लोगों को राज्य में आया है। अब हेमंत जी को लगने लगा भाई, क्योंकि हम लोग हेमंत जी को भी डैमेज किए हैं। खुद हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी से जीत के आए हैं, जहाँ पे जेएमएम के मंत्री हुआ करते थे, और भी कई सीटों पर हम जो है सो कॉन्टेस्ट दिए हैं। तो इन लोग को लगने लगा कि परिसीमन हो जाएगा, तो ये भ्रामक समाचार ये लोग खबर मीडिया में देने लगे कि आदिवासी, मूलवासी, दलित या पिछड़े वर्गों का सीट कम हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हम लोग जेएलकेएम की हमारी भी आइडियोलॉजी है कि जिसकी ज़्यादा आबादी उसको मिले हिस्सेदारी। तो पहले एक बार सर्वे तो होने दीजिए।
सर्वे होने के बाद ऐसे थोड़े है कि चुनाव आयोग आएगा, निर्वाचन आयोग आएगा या सर्वे कमेटी जो आएगी चुपे चुपे सर्वे करके झोला पोथी लेके दिल्ली चली जाएगी। अरे आप राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सर्वे होगा, सर्वदलीय मीटिंग होगा, हो सकता है जहाँ तक मेरी जानकारी कि विधानसभा के से भी इसको पास कराना पड़ेगा। तो ये काम हो जितना जल्दी हो सर्वे का होना चाहिए और झारखंड में परिसीमन होना चाहिए, सिटी बढ़ना चाहिए। झारखंड ऐसे भी 25 साल से अपने आप को झेल रहा है। झारखंड ये आज जो खतियानी भाई हैं डेवलपमेंट के लिए झेल रहे हैं, रोजगार के लिए झेल रहे हैं, उसके पास सारी समस्याएं हैं। सीटें बढ़ेगी, नेता बढ़ेंगे, विधायक बढ़ेंगे तो यहाँ काम होगा। इसलिए महागठबंधन सरकार को डर सता रही है कि हम लोग का जो है सो सरकार में हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं और राज्य की जनता जो हम लोगों ने भरोसा दिया है कि 150 सीटें होंगी तो 150 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अबर मुस्तैदी से 2029 में बेहतर तरीके से लड़ेंगे और सभी समीकरणों को मिला के लड़ेंगे। जिसकी ज़्यादा आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी हम लोग देंगे और किसी प्रकार से भी दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी या पिछड़ा वर्ग का सीट कहीं कोई कमी नहीं होगा। यदि जो सर्वे करनी आएगी टीम यदि वो गलत परिसीमन करती है तो पहला जेल कैम होगा पार्टी जो उनका विरोध करेगी। और हम समझते हैं कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो राज्य स्तर से लेकर के देश स्तर है उनकी हर एक बातों को, उनके हर एक स्टेटमेंट को लोग सराह रहे हैं और अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं परिसीमन होनी चाहिए और जेल कैम आज प्रमुखता से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी पार्टियों से ऊपर उठ करके पहला सिग्नल दे दिया है कि यदि परिसीमन होती है तो जेल कैम उसका स्वागत करेगी। जैसा बता रहे कि सीट बढ़ेगी, ठीक है, तो इसमें आप जो परिसीमन का बात कर रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी जब लड़ी थी चुनाव तो मात्र 1 सीट आया था। तो जब सीट बढ़ेगी तो फिर क्या लगता है सीट कितना सीट आएगा फिर? 2029 में हम लोग सरकार बनाएंगे। हम लोग चूक गए, इसमें चूक गए क्योंकि हमारे पास साधन संसाधन नहीं था। बड़का बड़का हेलीकॉप्टर आया था, बड़ा बड़ा मुड़ी वाला आदमी दिल्ली से जाके प्रचार करके चला गया, रुपया का खेल हुआ। हम लोग पास तो साधन संसाधन नहीं थे। जो भी चुनाव हम लोग लड़े जनता का पैसा दिए हुए चुनाव लड़े। कोई बैलेट पोस्टर बैनर के लिए छपा देता था तो हम लोग टांगते थे, प्रचार गाड़ी के लिए कोई डीजल देता था तो कोई बाजा बुक कर देता था तो हम लोग करते थे। इस बार हम लोग जो मुद्दे लेकर के आए हैं राज्य में, हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं, अपना पूरा तैयार कर रहे हैं सिस्टम को। और तैयार करने के बाद इस बार हम लोग डायरेक्ट एकदम 150 जितना भी सीट चुनाव आयोग या समिति तय करेगी उस सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सभी समीकरणों को ध्यान में रख के लिया जाएगा और चूंकि राज्य की जनता के लिए हम लोग लड़ेंगे तो राज्य की जनता चुनाव लड़ेगी, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज 12.5 लाख वोट आया तो राज्य की जनता का दिन है। ये राज्य की जनता बिना साधन संसाधन, बिना पैसे लिए हुए जेल कैम को कैसे छाप पे वोट की है। तो आने वाला समय में ये सिग्नल है, ये दस्तक है, ये आने वाला अवसर है कि जेल कैम आने वाला समय में 2029 में झारखंड में जनता का राज स्थापित करने जा रही है।